बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लतीफ खोसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं, वो आज लिफ्ट में फंसे कैसे, इसके पीछे अदाकार, कलाकार और ड्रामेबाज कौन है, वो कैसे फंसे, इसके ऊपर बात करेंगे। आज जो कमरा अदालत के अंदर जो वाकया हुआ, दरअसल वाकया क्या हुआ, चीफ जस्टिस और लतीफ खोसा के दरमियान जो वहां पे एक इजहार बर्मी हुआ, अचानक जो है शेम शेम के नारे लग गए चीफ जस्टिस की कमरे अदालत के बाहर और अंदर, क्या होता रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में हमने बताना है कि पाकिस्तान में कभी कोई चेयर लिफ्ट में फंस जाता है तो कोई कभी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस जाता है, लेकिन हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पे पहुंच चुका है और हम अभी तक अपनी लिफ्ट से लोगों को रेस्क्यू जो करने में मसाइल है। इस सारे टॉपिक के ऊपर बात करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात बढ़ाते हैं और इस बात को आज के शुरू से अहवाल में बताता हूं, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था। सुबह 9 बजे जो है मैं वहां पे अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पे मौजूद रहा, और जैसे मैं जब गया तो मैंने इतनी सिक्योरिटी, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, जो अदालत है उसके चारों तरफ इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मैंने देखा कि शायद कोई यहां पे वजीर आजम का जो है वो प्रोटोकॉल लगा है कि इतनी अदालत के बाहर सिक्योरिटी कैसे हो, वो भी सुबह 9 बजे। और गाड़ियों पे गाड़ियां, गाड़ियों पे गाड़ियां, इतनी गाड़ियां, इतनी एफसी, इतनी जो है इस्लामाबाद की पुलिस की गाड़ियां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चारों तरफ घेरा हुआ। लेकिन मैं एक बात यहां से ये करना चाहता हूं कि क्या दुनिया में किसी अदालत के बाहर जब फैसला आता तो इतनी सिक्योरिटी पहुंचाई जाती है? यह हमारे हमसाया मुल्क जो चांद में पहुंच चुका है, क्या उनकी अदालत में कोई फैसला अहम आता है तो वहां पे इतनी सिक्योरिटी पहुंचाई जाती है? अमेरिका, यूके, दुबई, जहां पे भी ये अदालती सिस्टम है, वहां पे क्या इतनी सिक्योरिटी जजेस को फैसला सुनाते हुए दी जाती है? इसका फिर मकसद क्या है? इतना बड़ा सिक्योरिटी लेके आना, इतनी बड़ी सिक्योरिटी डिप्लॉय कर देना, इतनी बड़ी पुलिस, इतनी बड़ी जो एफसी है, जो वो किसी भी दुनिया की अदालत में जब कोई जज फैसला करता है तो उसके बाद इतनी सिक्योरिटी आ जाती है। फिर इसका मतलब यह है कि जो बंदूक की नोक है उसके ऊपर ये फैसले बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। उसका मतलब यह है पुलिस के यहां पे आके कोई जो पुलिस के आने का मकसद क्या होता है, एफसी के आने का अदालतों के बाहर या अंदर घुसने का मकसद क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, आप सब जानते हैं। फिर मैं भी ये जानता हूं, फिर ये बंदूक की नोक के ऊपर जो फैसले लिखवाए जाते हैं। लेकिन आजाद अदलिया ऐसे फैसलों की भी परवाह नहीं करते, आजाद जजेस भी ऐसे फैसलों के ऊपर परवाह नहीं करते। वो जो जजमेंट आती है हमेशा उसके ऊपर परसू करते हैं। और मैं उम्मीद भी रखता हूं ये तमाम तर दबाव के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हूं या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट हूं, तो उन सब जजेस को बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लालच, तो मेरी जबान जो है वो वैसे बात मैंने कर दी, बगैर किसी दबाव के वो अपने जो फैसले हैं उनको बड़े अच्छे अंदाज से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जो उनको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी, ये रेंजर, ये एफसी, ये फलां, ये इमारतों को बाहर घेर क्यों लेते हैं? जब भी कोई फैसला आना होता है एफसी पहुंच जाती है, रेंजर पहुंच जाती है, इस्लामाबाद पुलिस पहुंच जाती है, तमाम फोर्सेस वहां पहुंच जाती हैं। क्या मतलब? एक फैसले को रुकवाने के लिए वो पहुंचती हैं, या वो फैसला कोई कहीं उसने हवा में उड़ जाना होता है, या वो जो जजेस फैसला करते हैं उन्होंने चांद पे पहुंच जाना होता है? इतनी सिक्योरिटी पहुंचा दी जाती है, जबकि नॉर्मल हालात है। वकील आते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, कारकुन नहीं होते वहां पे। कोई दफा 144 आपने लगाया हुआ है, कोई कारकुन नहीं आ सकता, पब्लिक वहां पे नहीं एंटर हो सकती। तो इसके बावजूद भी इतनी जो प्रेशर होता है सिक्योरिटी का, वो देखने वाला को तो यूं लगता है कि जो फैसला है उसने कहीं टांगों से निकल के, कुर्सी से निकल के, रेस्टोरेंट से निकल के या छत फाड़ के निकल जाना है। इसका मतलब यह है कि समथिंग हैपनिंग। तो ये जब मैं सुबह गया तो वहां पे ये हालत मैंने देखी। अच्छा, मैं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया तो वही हालत, वही पुलिस, वही एफसी, इतनी ज्यादा तादाद में मैंने देखी। तो मुझे लगा कि शायद आज जो है जुम्मा है तो जुम्मा मुबारक होगा और फैसला आ जाएगा। एक्सपेक्टेड था। कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये बात की कि कल मैं फैसला सुनाऊंगा, यानी कि आज जुमे के बाद फैसला मैं मुतवक्किल कर रहा था कि ये फैसला हो जाएगा। आज जब कमरा अदालत के अंदर जब जो कार्रवाई आगे बढ़ी और समाअत का टाइम मुकम्मल हुआ, समाअत शुरू हुई, तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कुछ आज जो मुखालिफ वकील है अमजद परवेज, उनकी तबीयत नसात है, जिसमें ऊपर चीफ जस्टिस ने इजहार बर्मी किया, जो कि उनका बनता भी है क्योंकि आज फैसला न था। लेकिन ये ताखीरी हरबे हैं, मुखालिफ वकील की तरफ से ताखीरी हरबे हैं। जज अपनी तरफ से जजमेंट आज देनी थी। यहां पे जब लतीफ खोसा रोस्टन पर आए, उन्होंने कहा कि हमें
इंसाफ दिया जाए। आप भी इंसाफ देने के हमारे वली हैं। अल्लाह ने आपको हमारे लिए वली बनाया, अल्लाह ने आपको हमारे लिए फरिश्ता यहां पे बैठाया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें इंसाफ दे। लतीफ खोसा ने वो सारी कार्रवाई बनाई सुनाई, लेकिन वहां पर चीफ जस्टिस ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जो लोअर कोर्ट जिनके सेशन जज हुमायूं दिलावर का फैसला है उसमें बड़े जो है वो उनसे जो गलतियां हैं वो हम बिल्कुल उसको डिनाई नहीं करेंगे, बल्कि वो एक्सेप्ट करेंगे और दिखाएंगे कि वो फैसला मैनिपुलेटेड हो सकता है या जहां भी। उन्होंने बहरहाल उस फैसले के ऊपर भी तशवीश का इजहार कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वो फैसला जो बिल्कुल गलत होने जा रहा है, वो कलअदम होने जा रहा है। इसका मतलब यही है कि इमरान खान की सजा मुअत्तल होने जा रही है। अच्छा, जब ये लतीफ खोसा रोस्टम पर आया, उन्होंने फिर वो सारी जो कार्रवाई बनाई सुनाई चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस बाकायदा तौर पर सुनते रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल आप जायज फरमा रहे हैं, लेकिन आज मैं फैसला नहीं कर सकता। इसके ऊपर लतीफ खोसा जो है इजहार बरमी करते हुए दिखाए। लतीफ खोसा ने कहा कि देखें, एक बंदा अगले 3 दिन जो है वो नजायज, फिर इसका मतलब जेल में पड़ रहेगा। जब आप खुद कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स की जानब से जो फैसला करवाया गया है वो गलत है, तो इसका मतलब है नजायज किसी बंदे को 3 दिन मजीद जेल में रखना है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस खामोश दिखाई दिए। आखिरकार हुआ क्या, जब वो अपने आर्गुमेंट सारे कंप्लीट कर लिए लतीफ खोसा ने, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप अगर कुछ नहीं भी करते, आप कुछ नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर सकते, आप हमारा जो केस है वो मुअत्तल कर दें, हमारी समाअत खत्म हो गई है, आप कुछ रह नहीं गया, इसके बावजूद ना आप फैसला करते हैं, बाकी हैंग ऑन किया हुआ है सारा फैसला, सारी चीजें आप हैंग डाउन करने चाहते हैं। लेकिन उनके पास एक चीज का बड़ा अहम जवाब था। जवाब यह था कि मुखालिफ वकील जो अमजद परवेज थे, जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे, वो आज तबीयत न खराबी की वजह से वो आज अदालत ना आ सके। इसके ऊपर जो है लतीफ खोसा इजहार बरमी करते हुए वहां से निकल आए। अब वहां से जैसे निकलते हैं, वापस बाहर जैसे निकलते हैं, तो मैं उनके साथ चल रहा हूं। मैंने पहला क्वेश्चन उनसे किया, मैंने कहा आज तक मैंने आपको इतना गुस्से में नहीं देखा, आप इतना गुस्से में क्यों जा रहे हैं? मैंने 4-5 सवाल किया उसको, उसने नहीं जवाब दिया। फिर आखिर मैंने 4-5 और लोग हो गए जमा, उन्होंने कहा कि खोसा साहब आज की कार्रवाई तो मुअत्तल हो गई है, सोमवार तक कार्रवाई चली गई है। तो उन्होंने जवाब दिया नो कमेंट। आगे बढ़ रहे थे, वहां पर रश हो रहा था, रश जब ज्यादा बढ़ता गया तो लतीफ खोसा ने जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि वहां पे वकला जमा हो गए, साफियों की बड़ी तादाद जमा हो गई, तो उन्होंने जान छुड़ाने के लिए साथ जो है लिफ्ट का सहारा लिया और अंदर चले गए। अब लोगों की तादाद जो वहां पे लिफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा हो गई थी। तकरीबन वहां पे जो मेरी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो लिफ्ट में चले गए। अब लिफ्ट जो है वो इतने लोगों को एंगेज नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से जो लिफ्ट है वो हैंग हो गई। बाहर जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर दिया गया। अब लतीफ खोसा क्योंकि दिल के मरीज हैं, वो स्टंट उनको डाला हुआ, वो उनकी तबीयत नसाज होने शुरू हुई। अब एक लिफ्ट में 15-20 लोग चले जाएं तो मेरे ख्याल में आधा घंटे के बाद वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, हबस है, गर्मी है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। टेल ऑफ द एंड ये हुआ कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। अब ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करते करते 35-40 मिनट हो गए, एक लिफ्ट से बंदा निकालते निकालते। कल परसों जो है बटग्राम में हमारे चेयर लिफ्ट में 8-10 लोग फंस गए, 12 घंटे का ऑपरेशन हुआ। सेम उसी दिन दूसरे दिन जो है जो भारत है, हमारा मुखालिफ मुल्क है, उसने चांद के ऊपर आपने जो है खलाई मशीन पहुंचा दी है और वहां पे वो अब दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है कि वो चांद पे पहुंच गया है, वो चांद पे पहुंच जाता है और हम अपने बंदे सिर्फ आसमान में कभी लिफ्टों में और कभी चेयर लिफ्टों में नहीं निकाल सकते। ये सूरत हाल है। ये किसका फर्ज था? ये किसकी गुड गवर्नेंस थी? ये किसकी नालायकी है? अब नालायकी किसी की कहेंगे तो जुर्म हो जाएगा, अब किसी के ऊपर डिटेन करेंगे तो जुर्म हो जाएगा, कैद हो जाएगी, सजा हो जाएगी, बोलने नहीं दी जा रहा, कानून नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो फिर क्या बचा है? फिर क्या बचा है? 24 करोड़ आवाम को आप सड़कों पे लाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। मारे फिर एक दिन मार दे, सबको एक एक कर दो, ना मारे ना, सबको एक दफा मार दे। वो आपने मार दिया। महंगाई का तूफान, बिजली की महंगाई, महंगे बिल हो गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, लोगों के पास आटा नहीं है, चीनी 175 हो गई है, बिजली के जो बिलों में आप लोग अब बिल नहीं जमा करवा रहे, पेट्रोल की कीमतें जो है आसमान तक पहुंच गई हैं, तो वो तो मर गए हैं। अब आपको मरे हुए को मारने का क्या सवाब मिलेगा? तो ये आज की बड़ी आम कार्रवाई हुई। अब खान साहब का जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा हुआ है कि सोमवार को अगर कोई भी पेश ना हुआ तो हम अपना फैसला सुना देंगे। और फैसला मुझे यूं लग रहा है जो इमरान खान की है सजा वो मुअत्तल होने जा रही है और जमानत भी होने जा रही है, लेकिन रिहाई वो अगले व्लॉग में बताऊंगा कि रिहाई कैसे हो सकती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इंतजार करें और पाकिस्तान को हमेशा साफ सुथरा रखें, पाकिस्तान की हिफाजत रखें,
अल्लाह निगहबान।